आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे बहुत बढ़िया हुआ फायदा। आप बैंक में जाओ, बैंक में भीड़ नहीं मिलेगा, आप कभी भी कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे सरकार को ये जो ट्रांजैक्शन से कम 17 लाख करोड़ की फायदा हुआ है। राहुल गांधी से ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उनसे नहीं होता है, हमसे तो होता है। अब उनकी बात अलग है, हमारा बात अलग है। आज मोदी के देने जो राहुल गांधी गैरेज की दुकान खोल के बैठा हुआ। राहुल गांधी का बड़े नेता मानते, राहुल गांधी के 500 के नोट दे दो, जो खुला करा के ला दे, मुझे बता देना। आप बिहार के अंदर में देख लो, जिसकी माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, बेटा नम्मी फैल डिप्टी सीएम है बिहार के अंदर, उसको हम क्यों सिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बात की जाए, जब देश में यूपीआई यानी कि डिजिटलाइजेशन करने की बात चली थी तो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था और चर्चा ये हो गई थी कि देश में आखिर ये कैसे संभव है, क्योंकि यहाँ पर उस समय देखा जाए तो कोई इस तरीके के स्मार्टफोन यूज नहीं करता था। लेकिन 5 सालों के अंदर बात की जाए तो आरबीआई ने नए आंकड़े दिए हैं और जिसमें 90% आज भारत में पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन है। हर कोई जो है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करता है। और अगर बात की जाए तो इस बात का बिगुल 17 देशों में बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये इंडियन इकोनॉमी को कितना फायदा पहुंचाने वाला है और उसी के साथ ये आने वाले समय में राजनीति का मुद्दा कैसे बनने वाला है। आइए जनता से जानते हैं और सोचते हैं और जानने की और भी कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब 17 देशों में भारत का डंका बज रहा है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तीसरे कार्यकाल में उनके इकोनॉमी तीसरे अर्थव्यवस्था पर पहुंच जाएगी, क्या लग रहा है? देखो, जब कांग्रेस की सरकार था, यूपीए की सरकार जब था, तो आपने देखा 10वें नंबर पे था हमारा भारत। आज 5वें पर आ गया है। बीजेपी वो मोदी जी ने बोला है, जब हमारा वापसी होगा तो हमारा अर्थव्यवस्था जो तीसरे नंबर टर्न पे आ जाएगा, तीसरे नंबर में आ जाएंगे। ये जो यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे बहुत बढ़िया हुआ फायदा। आप बैंक में जाओ, बैंक में भीड़ नहीं मिलेगा, आपके पास पैसे, अगर पैसे पहले पर्स भी खींच लेता वो भी बचा था। मोबाइल से आप ट्रांजैक्शन कहीं भी कर सकते हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, चाहे जो भी दिन हो, आप कभी भी कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे सरकार को ये जो ट्रांजैक्शन से कम 17 लाख करोड़ की फायदा हुआ है। आपने देखे होंगे इस चीज़ के, जीएसटी 17 लाख करोड़ के फायदा हुआ, तो सरकार बहुत बढ़िया है। कि आने वाले समय में ये तीसरी अर्थव्यवस्था के पायदान में पहुंचाने में मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा, कैसे नहीं करेगा। बहुत बढ़िया देश चल रहा है, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। आप और क्या लग रहा है आपको? अगर मान लो जीएसटी से 17 लाख करोड़ का फायदा हो रहा है, सरकार को टैक्स पे हो रहा है, अगर फोन पे और यूपीआई से अगर हमारे फायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत है? इसमें करप्शन कम होगा। करप्शन की जो धीरे धीरे है ना सरकार खत्म करने जा रहा है, ताकि कैश की कारोबार कम हो, अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो उस समय विपक्ष ने बड़ा विरोध किया था कि छोटा आदमी जो है उसको किस तरीके से करेगा। और आज के दरमियान अगर देखा जाए 5 साल के अंदर 90% लोग आज यूपीआई के सहारे चल रहे हैं। कोई कैश से ज़्यादा आजकल लोग ऑनलाइन पेमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। भाई, आप किससे, कांग्रेस से किससे पूछ रहे हो? विपक्ष में राहुल गांधी को खुद ही पता नहीं है जो हम कितने पढ़े लिखे हैं। अब उनको उनसे नहीं हो रहा ट्रांजैक्शन, हमसे तो होता है ना भाई, उनसे नहीं होगा। राहुल गांधी से ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उनसे नहीं होता है, हमसे तो होता है। अब उनकी बात अलग है, हमारा बात अलग है। आज मोदी के देने जो राहुल गांधी गैरेज की दुकान खोल के बैठा हुआ। क्या लगता है विपक्ष में केवल राहुल गांधी? विपक्ष में है कहाँ? जो गुलाम नबी, सुनो मैं आपको बात बताऊं, गुलाम नबी आजाद ने बात बोले थे राहुल गांधी से। अब मोदी के पीछे पीछे मत चलो, मोदी की जगह कोई काम करो, जनता के बीच में जाओ, विश्वास जमाओ। आप अब मोदी के पीछे पीछे जाओगे तो हमेशा मोदी के पीछे पीछे रहोगे, मोदी चलते रहेगा आगे। कब तक मोदी के पीछे पीछे भागोगे? वही तो कहते हैं कि हमको बोलने नहीं दिया जाता, स्पीकर बंद कर दिया जाता है। बट राहुल गांधी बोलता कहाँ है? अब जब आपने देखो अमेरिका के अंदर में जब बोलने के मौका मिला, उनसे पूछा हिंसा के मतलब क्या होता है, तो उसकी जवाब नहीं दे पाया उसने। भाई वहाँ तो कोई नहीं रोका था ना, वहाँ तो कोई नहीं उनकी मैक छीन लिया था, कोई कैमरा ने छीन लिया था, बोलने की पूरी दिया गया था, प्लेटफॉर्म दिया गया था। उसकी भाई इतना भी जवाब नहीं दे पाए हिंसा के मतलब क्या होता है। फिर मीडिया वाले उनसे पूछा, एंकर जो होता है, इससे पहले आपकी सवाल कोई पूछा था तो बोला हाँ पूछा था, तो जवाब दिए तो बोला नहीं। तो क्या लगता है राहुल जी ट्रांजैक्शन करते होंगे ऑनलाइन? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। हम खुद मिल के आए बंगाली मार्केट में उनसे। अच्छा। हाँ, और क्या? राहुल गांधी से खुद नहीं होता है, उसको पता ही नहीं यूपीआई क्या होता है। तो देखिए, दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को तो पता ही नहीं है। राहुल गांधी, आप सुनो, राहुल गांधी का बड़े नेता मानते, राहुल गांधी के 500 के नोट दे दो, जो खुला करा के ला दे, मुझे बता देना आप। भाई 500 के नोट दे दो, खुला करा के ला दे, मेरे को बता देना आप मानते हो बड़े नेता, हम तो नहीं मानते हैं। देखो, राहुल गांधी को बड़े नेता भी नहीं मानते हैं, तो आपने सिखाया नहीं ट्रांजैक्शन कि कैसे करो? आपसे मुलाकात हुई भाई, जो उनकी माता श्री, पापा श्री, सब देश की प्रधानमंत्री, तो बच्चे को, अपने बच्चे को सिखाना। जब बिहार की बात चल रही है, आप बिहार के अंदर में देख लो, जिसकी माँ मुख्यमंत्री, बाप मुख्यमंत्री, बेटा नम्मी फैल डिप्टी सीएम है बिहार के अंदर, उसको हम क्यों सिखाएंगे? अब आप बता दो, ये हमारा देश के हालात है भाई साहब। जो पढ़े लिखे आदमी तो रोड पे घूम रहा है, और नम्मी फैल डिप्टी सीएम बन रहा है बिहार के। ये हालात है हमारे देश में। आप ये बताओ ना। कहता है कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष का कोई नेता पढ़ा लिखा नहीं है।
वो तो भाई बात तो करो, सामने सामने कर लो, प्रधानमंत्री के सामने कर लो। भाई प्रधानमंत्री ऐसा बिना लिखे हुए बोल रहा है, राहुल गांधी लिख के भी पढ़ नहीं पा रहा है, फर्क में और क्या पढ़ नहीं पा रहा है, समझ गए भाई। बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, कम से कम जेब कटता है तो डर नहीं होता ना, कोई पैसा चोरी हो गया, मोबाइल में पैसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत जेब काटने वाले भी बेरोजगार हो गए हैं, जब से मोदी जी हैं, बहुत पत्थर मारने वाला बेरोजगार हो गए हैं, समझ गए। सब काम बंद हो गए, जो 500 पत्थर मारे सब बंद हो गए हैं, समझ गए। हाँ देखिए, क्या लगता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डिमांड बढ़ी है? मुझे ना पता, कह रहे हैं बेरोजगार हो गए। बेरोजगार हो गए हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं आप? हाँ करता हूँ। करते हैं, तो क्या ज्यादा फायदेमंद लगता है वो? हाँ फायदेमंद है। और जिस तरीके से इसको कहा जा रहा है और जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है वो साफ तौर पर ये बात कह रही है कि आने वाले समय में ये इकोनॉमी को जो है काफी ज्यादा बढ़ावा देगा। हाँ, आने वाले टाइम में तो बढ़ावा देगा ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।